नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 20 नंबर का हमारा टॉपिक भौगोलिक स्थलाकृतियां जो है वो चल रहा था। इसका पहला पार्ट हमने देखा था। इससे पहले 20 प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें 21 से लेकर के 40 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। तो 21 नंबर प्रश्न आपका है कि लोयस का जो निर्माण है वो किससे होता है? नदी से होता है, पवन से होता है, हिमनद से होता है, या फिर भूमिगत जल से होता है? लोयस मैंने आपको बताया था कि जो पवन होती है उसके द्वारा जो भी धूल उड़ाई जाती है, उसके निक्षेप से निर्मित जो जमाव होता है उसको हम जानते हैं लोयस के नाम से। या आप ये भी कह सकते हैं कि लोयस का निर्माण उस समय होता है जब पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है, और वही रूप हमको देखने को मिलता है लोयस के मैदान के रूप में। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा, क्योंकि इसी से ही जो है इसका निर्माण होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है उत्तरी चीन में जो है वो पाया जाता है। ये भी जो है वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। चंद्राकार बालू के जो टीले होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? बरखान, ज्यूजेन, यारडांग, या फिर तटबंध? इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था। चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए उत्तर की बात करते हैं। तो बरखान आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बरखान या बरखान स्तूप आप कह सकते हैं। एक प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। मैंने आपको बताया था एक प्रकार के बालू का स्तूप या बालू के टीले, इसीलिए यहाँ पर वर्ड भी लिखा है। और जिनकी आकृति जो होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, इसलिए प्रश्न में चंद्राकार बालू के टीलों करके जो है वो पूछा गया है। और अक्सर समूहों में जो है वो पाए जाते हैं। तो आपका आंसर पहला वाला ही बरखान जो है वो सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण जो है वो होता है? नदी के द्वारा, पवन, हिमनद, या फिर भूमिगत जल? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। अब स्वयं से सोच कर देखिए कि बालू के टीलों का निर्माण की बात की जा रही है। अब बालू के जो टीले होते हैं वहां पर नदी तो आ नहीं जाएगी। अब जैसे रेगिस्तान है राजस्थान में, तो जो बालू का स्तूप होते हैं वो नदियों से तो बनते नहीं है, हिमनद भी नहीं होता है, भूमिगत जल से भी नहीं। बचा क्या? पवन। इसी से ही आपका निर्माण होता है। अपर्दन के किस कारक द्वारा? पवन कारक जो है इसके द्वारा बरखान का निर्माण होता है। 24 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अपरदन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन जो है उसका निर्माण होता है? नदी, हिमनद, पवन, या फिर भूमिगत जल? ज्यूजेन है क्या, इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। तो जो मरुस्थलीय आपके भाग होते हैं उसमें कठोर जो चट्टानें होती हैं उसके ऊपर जो होती है सबसे कोमल संरचना वाली चट्टानें क्षैतिज रूप में बिछी होती हैं। तो जब कोमल जो चट्टानें होती हैं उनको जो हवा होती है चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था बालू का स्तूप में बालू के टीले होते हैं, तो पवन के द्वारा ही सभी आकृतियों का निर्माण हो रहा है ऐसी जगह पर। तो जब पवन चलती है तो ऊपर की जब कोमल चट्टान है तो कोमल चट्टानों को हवा शीघ्रता से काट देती है। और चट्टानों में जो भी पाई जाने वाली नमी है वो भी अपर्दन जो है उसमें एक सहायक का कार्य करती है, क्योंकि नमी है तो जाहिर सी बात है और ज्यादा मुलायम वो चट्टान जो है आपकी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि अगर ये मरुस्थल का भाग है और धीरे धीरे पवन ने क्या किया, इसको ऐसे काटता गया, तो घाटियों का निर्माण जो है वो इसी प्रकार से हो जाता है। तो कठोर चट्टानी भाग कोमल जो चट्टान होते हैं, जो कोमल चट्टाने होते हैं उन पर टोपी की तरह आप कह सकते हैं स्थित रहता है। ये ढक्कनदार दवात के समान भी इन्हें बोला जाता है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा यह पर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? तो पवन के द्वारा जो है वो होता है। ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गारा स्थलाकृति कहाँ जो है वो मिलती है? मरुस्थलों में, डेल्टाई भाग में, हिम आच्छादित प्रदेश में, या फिर यूरोप में? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो गारा जो स्थलाकृति है वो मरुस्थल में देखने को जो है आपकी मिलती है। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जो छत्रक शिला आपने वर्ड सुना होगा, जो कि मरुस्थल में ये आकृति बनती है, तो इसी को छत्रक शिला को सहारा के जो रेगिस्तान है उसमें गारा के नाम से जाना जाता है। तो गारा स्थलाकृति आपको मरुस्थल जो है उसमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 26 देखते हैं।
प्रश्न आपका है कि गारा या छत्रक शिला का जो निर्माण है वो किस दूत या कारक द्वारा जो है वो होता है? नदी, हिमनद, पवन या फिर भूमिगत जल? तो आपको ये समझ में क्लियर आ गया कि मरुस्थल में ये आकृति जो है, स्थलाकृति जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो उसी आधार पर समझिए कि वहां पर नदी तो होती नहीं है, हिमनद आपको वहां देखने को मिलेगा नहीं, पवन आपको देखने को मिलेगी और भूमिगत जल से भी वहां पर लेना देना नहीं है। तो आंसर यहाँ पर भी आपका पवन ही जो है वो सही हो जाएगा। 27 प्रश्न देखते हैं कि जो सीप है इसका निर्माण जो है वो किससे जो है वो होता है? पवन से, नदी से, हिमनद से या फिर समुद्री लहर से? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो आपको बताना है जो सीप है इसका निर्माण किससे जो है वो होता है? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पवन आपका यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। सीप जो है इस चीज को समझिए कि है क्या। तो इसका निर्माण तब होता है जब जो रेत है इसकी आपूर्ति वाले स्थान पर पवन जो है वो स्थायी रूप से जो है वो बहती है। और जो सीप है इसका निर्माण पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। एक पॉइंट के तौर पर आप इसे भी याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका 28 प्रश्न। प्रश्न आपका है कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनमें पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? प्लाया, बजाडा, बाल्सन या फिर हमादा? बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बाल्सन जो है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्सन को यहाँ समझ भी लीजिए कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं उनमें पर्वतों से घिरी घिरी जो बेसिन होती है जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां भी गिरती हैं उसे हम बाल्सन के नाम से जानते हैं। पूरा आपका यहाँ क्लियर तरीके से लिखा गया है। 29 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव यानी कि डस्ट डेविल के नाम से जो है किसे जाना जाता है? बालूका स्तूप जो है उसका खिसकाव, धूल युक्त तीव्र हवा, आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा या फिर सायकाल चलने वाली तीव्र आंधियां? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से इनमें से कौन जो है वो जाना जाता है? तो आपसे पूछा गया अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि जो बालूका स्तूप है, मैंने बताया बालूका स्तूप क्या होता है, उसका जो खिसकाव है ये आपका धूल दानव के नाम से जो है वो जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ड्रमलिन जो है वो क्या है? एक सक्रिय घाटी है, अंडाकार पर्वत है, एक पिरामिडीय चोटी है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ड्रमलिन जो है आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। पर्टिकुलर वर्ड है तो आपको पता ही होना चाहिए, बाकी उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन अंडाकार पर्वत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और ड्रमलिन जो है इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31। प्रश्न आपका है कि अंडों की टोकरी स्थलाकृति जो है इनमें से किससे जो है वो संबंधित है? केम, एस्कर, ड्रमलिन या फिर सर्क? इस टाइप से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब प्रश्न आपका देखिए ऊपर वाला ही है, हमने देखा यहाँ पर पूछा गया था ड्रमलिन क्या है, तो अंडाकार पर्वत है। जो अंडाकार पर्वत है उसी को आप कंपैरिजन कीजिए अंडों की टोकरी से। तो अंडों की टोकरी स्थलाकृति इनमें से किससे संबंधित है? आपका यहाँ पर भी आंसर वही रहेगा, बस एक ही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो आंसर आपका ड्रमलिन जो है यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 32 प्रश्न देखते हैं कि भेड़ पीठ सैल या फिर रास मुटोने का निर्माण जो है इनमें से किस प्रक्रम द्वारा जो है वो किया जाता है? देखिए प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो देखने में आपको हो सकता है टफ लग रही हो, पर आपको चीजों को समझना है। कठिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। भेड़ पीठ सैल का मतलब क्या है? कुछ इस प्रकार की चट्टाने या शैल जो कि इस टाइप से हो कि वो देखने में भेड़ की पीठ जैसी लगे, यानी कि ऊबड़ खाबड़ वाली। मेन वर्ड आपको क्या समझना है? ऊबड़ खाबड़ वाली। तो नदियों से इस टाइप की आकृति बनना पॉसिबल नहीं है, भूमिगत जल से तो बिल्कुल भी नहीं है। नदियों से तो एक
चांस थोड़ा बहुत बन सकता है, पर नदियों के कंपैरिजन में भूमिगत जल से तो नहीं है। हिमनद आपका ये बिल्कुल हो सकता है, पवन से हो सकता है, पर पवन कटाव करती है, तो इस टाइप से घाटियों का अधिकतर निर्माण होने के चांसेस ज्यादा रहती है, या बालू का स्तूप का निर्माण। पर आंसर की बात करते हैं तो आपका हिमनद जो है वो सही हो जाएगा। तो हिमानी जो है उसके आगे बढ़ते समय जो तली होती है ना, उसमें उपस्थित ऊबड़ खाबड़ वाली जो चट्टानें होती हैं, वो तली अपर्दन के कारण घिसने लगती हैं और इस टाइप की आकृति ग्रहण कर लेती हैं कि दूर से देखने में आपको भेड़ की पीठ जैसी लगेगी। तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हिमनद सही हो जाएगा। हिमनद के द्वारा इस टाइप की जो आपकी आकृति है उनका निर्माण होता है। इसको ही रासमुटोने करके भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 33 प्रश्न देखते हैं कि भेड़ पीठ सैल या फिर रॉस मुटोनो का जो निर्माण है वो हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है। प्रश्न को क्या किया है, एक स्टेप और आगे पूछा गया है। अपर्दन के कारण होता है, परिवहन के कारण होता है, निक्षेपण के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर वाले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि ये तभी पॉसिबल है जब चीजों का कटाव हो। जैसे हिमानी में है कटाव होता है, तभी कहीं पर निचला हिस्सा आ जाएगा, कहीं पर ऊपर वाला आपका हिस्सा उठा होगा, तभी वो आपको भेड़ पीठ सैल लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्रिया किस क्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन एबीसीडी में से तो अपर्दन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अपर्दन का मतलब ही है कि कटाव। परिवहन मतलब कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाए, बहा कर लाया जाए, जैसे हम देखते हैं अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। और निक्षेपण तो मैंने पहले वाले पार्ट में आपको पूरा एग्जाम्पल सहित जो है वो बताया था। 34 प्रश्न आपका है, यू आकार की जो घाटी होती है वो कहाँ पाई जाती है। हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व नदी में, चूना पत्थर क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने आपको यू आकार की घाटी के बारे में बेसिक चीजें बताई थी कि यू आकार जो अंग्रेजी का अक्षर है उसी के आकार के अकॉर्डिंग होती है, इसलिए इसका नामकरण हो गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि घाटी कहाँ पाई जाती है, या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि निर्माण इनका जो है किसके कारण होता है। तो इनका निर्माण हिमनद जो है उनके कारण होता है। अब हिमनदों से निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो क्षेत्र होंगे वो हिमानी क्षेत्र होंगे। इस टाइप से आप आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 कि मोरेन जो है वो कहाँ बनते हैं। मानसून क्षेत्र में, नदियों के जो डेल्टा है उसमें, शुष्क क्षेत्र में, या फिर हिमानी क्षेत्र में। मोरेन के बारे में केवल आपको पता होगा कि ये होता क्या है, तो उससे आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बनते कहाँ पर हैं। पूछा आपसे गया है मोरेन कहाँ बनते हैं, मानसून क्षेत्र, नदियों के डेल्टा, शुष्क क्षेत्र, या हिमानी क्षेत्र। तो मोरेन की अगर बात करें तो मोरेन जो है जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं आपके, बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं उनमें बर्फ और पत्थर से मिलकर बनते हैं। किससे, बर्फ और पत्थर से। अब आप स्वयं से सोचिए कि ये कहाँ बनते हैं, क्या वो मानसूनी क्षेत्र में या नदियों के डेल्टा में तो नहीं होंगे, क्योंकि नदियों के डेल्टा में आपको बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। शुष्क क्षेत्र में भी बर्फ उतनी लेवल की नहीं देखने को मिलेगी, पर हिमानी क्षेत्र में आपको भरपूर देखने को मिलेगी। तो आपका यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि मोरेन जो है वो हिमानी क्षेत्र में जो है वो बनते हैं। और किससे बनते हैं, बर्फ और पत्थर इत्यादि से मिलकर जो है वो बनते हैं। 36 प्रश्न आपका है कि हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं, तो जिनका जो भाग है वो आपको बताना है। समुद्र तल से ऊपर होता है, या फिर नीचे होता है, या फिर समुद्र तल के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। ग्लेशियर क्या होते हैं इस चीज को समझिए। ऐसा होता है कि जो ढलान आप देखते हैं पर्वतों पर इस टाइप से होती है, तो धीरे धीरे जब वो पिघलते हैं तो वही आपके नीचे फिसलते हुए आते हैं। या इसको थोड़ा सा अगर डेफिनेशन के तौर पर आप कह सकते हैं तो पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर विशाल आकार की जो गतिशील बर्फ राशि होती है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपने भार के कारण जो है वो पर्वतीय ढाल जो है उनमें नीचे खिसकते हुए आती है, वो आपके ग्लेशियर जो है वो कहलाते हैं। आप देख सुनते भी काफी होंगे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो असर दिख रहा है। यहाँ पर पूछा गया हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं, इनका जो भाग होता है वो कहाँ होता है। आंसर की बात करते हैं तो समुद्र तल जो है इनसे ऊपर होता है। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 37 प्रश्न कि लटकती घाटियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं। नदी घाटी क्षेत्र में, काष्ठ क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर हिमानी क्षेत्र में। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। आपको बताना है कि लटकती जो घाटियां होती हैं वो जो है वो कहाँ पाई जाती हैं।
आंसर की बात करते हैं तो नदी घाटी क्षेत्र में इस टाइप्स की घाटियां बनना पॉसिबल है नहीं। कास्ट क्षेत्र पॉसिबिलिटी बन सकती है, मरुस्थली भी नहीं। तो इन दोनों में से हिमानी क्षेत्र बिल्कुल हो सकता है, तो इन दोनों में से डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जो हिमानी क्षेत्र हैं इनमें लटकती घाटियां आपको देखने को मिलती हैं। अगर बात करें लटकती जो घाटियां हैं इनका निर्माण किससे होता है, तो मुख्य घाटी और सहायक घाटी जो है उनकी अपर्दन क्रिया में विभिन्नता के कारण इनका निर्माण जो है वो होता है। 38 प्रश्न आपका है कि ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है। बताइए, कास्ट जो प्रदेश है उसमें मिलने वाला गर्त, या फिर हिमानी क्षेत्र जो है उसकी उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति, या फिर पवन द्वारा निर्मित निक्षेप जन्य स्थलाकृति, या फिर सागरीय स्थलाकृति। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि हिमानी जो क्षेत्र है उनकी उल्टी नाव के आकार की जो स्थलाकृति है उसे हम ड्रमलिन के नाम से जो है वो जानते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं 39। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 40 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 39 प्रश्न है, एरीट जो है वो है चूना प्रदेश में पातालीय स्तंभ है, सोई हुई भेड़ की तरह चट्टान है, हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है, या फिर हिमनद के साथ चलने वाले शिलाखंड है। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो एरीड जो है हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवारों को जो है वो कहते हैं। तो पर्टिकुलर वर्ड है, इसको जो है वो याद रखिएगा। देखते हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी ट्रेडर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 40 नंबर वाला ही प्रश्न मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था कि हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती हैं, वी, यू, ओ या सी। तो इनमें से दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, ओ या सी बिल्कुल नहीं होगा, या तो वी या तो यू। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो अभी ऊपर प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि हिमनद निर्मित घाटियां अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है। आपका बी वाला ऑप्शन यू जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि जो कास्ट प्रदेश होते हैं वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन ए, इटली ऑप्शन बी, फ्रांस ऑप्शन सी, और यूगोस्लाविया जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।